Hello student, welcome back to today's classes which is unit 3 chapter 5 factorization exercise 5b। So चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइज का क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है। So आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमारे पास गिवन है 24a³ प्लस 37a² माइनस 5a, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लाइक सब में a यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। सो a को अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 24a² प्लस 37a एंड माइनस 5, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्राइनोमियल फैक्टराइजेशन हो गया। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे ट्राइनोमियल का। सो यहाँ पे लाइक लिख लेते हैं a इंटू, अब इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है। सो 25 इंटू 4, ओके, 24 इंटू 5 विल बी व्हाट। सो 5 4 यहाँ पे मैं रफ भी करके दिखा दे रही हूँ ताकि एलसीएम करने में आप लोगों को भी इजी हो। 5 4 जा 20 का 0, 2 बच गया। अब 5 2 जा 10, 2 12, 120। तो 120 को कैसे एलसीएम करेंगे, तो लाइक यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ 60 30 15, यहीं पे हमारा अब लग रहा हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, नो नहीं होगा। 3 5 जा 10 हो गया। तो हमें लाना है यहाँ पे 37a, है ना। तो 37a को क्या कर सकते हैं, लाइक 5 2 जा 10, 2 जा 20, 2 जा 40, 40 माइनस 3 करेंगे तो 37 आ सकता है। सो यस, यहाँ पे करते हैं 24a² प्लस 40a प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, माइनस होगा 3a माइनस 5, है ना। अब आगे करते हैं a। अब यहाँ पे हो गया, क्या कॉमन ले सकते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर ही ले ले रहे हैं। 40a और 24 में से क्या 8 ले सकते हैं, लाइक 8a को कॉमन ले लेंगे तो 3a प्लस 5 बचेगा। अब यहाँ पे माइनस 1 ले लेंगे तो 3a प्लस 5 बचेगा, है ना। तो अब हमारा इसका क्या क्या फैक्टर हो सकता है, तो a होगा, फिर 8a माइनस 1 होगा, नेक्स्ट 3a प्लस 5 होगा, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फैक्टर्स आ गया। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 3 माइनस a एंड ब्रैकेट में 4 प्लस 7 है। तो पहले तो हमें इस a का प्रोडक्ट कर लेना होगा 4 प्लस 7a के साथ। तो क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस 4a माइनस 7a², है ना। इस तरह से हो गया ये। अब हमें लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म ध्यान में रखना है, ये जो a वाला है ना विदाउट स्क्वायरिंग वाला, वो मिडिल टर्म होना चाहिए, क्योंकि हमें प्लस माइनस करके इसे निकालना होता है। तो 7 3 जा 21, तो 7 में से 3 करेंगे माइनस, तो हमारा आ जाएगा। तो यहीं पे लिख देते हैं लाइक 3 माइनस 7a प्लस 3a माइनस 7a का स्क्वायर, ओके, यहाँ तक लिख सकते हैं। अगर अब यहाँ ये जो हमारा है 3 माइनस 7a, है ना, तो यहाँ पे क्या बन सकता है, लाइक 3 माइनस 7a अरेंज कर लेते हैं, 3 प्लस 3a माइनस 7a माइनस 7a², ठीक है। तो अब बचेगा 3 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस a बचेगा ना इसका यहाँ पे। और अब यहाँ पे कौन सा कॉमन ले लें, 7 माइनस 7a को कॉमन ले ले रहे हैं, तो 1 प्लस a बचेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे इसका नेक्स्ट स्टेप 3 माइनस 7a एंड 1 प्लस a विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 2a प्लस b² माइनस 6a माइनस 3b माइनस 4, है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग आगे लिख सकते हैं लाइक 2a प्लस b² माइनस 3 इंटू 2a प्लस b एंड माइनस 4, इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लेंगे तो ये वाला हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि 2a प्लस b और 2a प्लस b, तो 2a प्लस b को लेट 2a प्लस b को सपोज कर लेते हैं x, ठीक है।
तो ए बी के फॉर्म में अगर कोई भी नंबर है तो आप उसे एक्स सपोज कर लो, और अगर एक्स वाई के फॉर्म में तो ए या बी सपोज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसे एक्स सपोज कर लिया, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन क्या बन गया, यहाँ इसके जगह पे अगर डालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है, ये बन गया। अब जब हम इसका फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद 4x स्क्वायर होगा, सो एक्स स्क्वायर फिर माइनस 4x प्लस x माइनस 4 हो गया। नाउ x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 4 एंड प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर क्या हो गया, एक हो गया x प्लस 1 और एक हो गया हमारा x माइनस 4। तो अब ध्यान में रखना है कि हमने x सपोज करा था तो x का वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस b प्लस 1 एंड इस ब्रैकेट में होगा 2a प्लस b माइनस 4, ठीक है, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग। तो यहाँ पे हम लोग, मैं यहाँ पे हिंट के लिए लिख दे रही हूँ, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 6, 1 माइनस 2a माइनस 2b माइनस 3 इंटू a प्लस b, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम यहाँ से अगर 2 को कॉमन ले लेंगे तो हमारा ये a प्लस बी का बन सकता है। तो सपोज करते हैं, यहाँ पे मैं इसे पहले सॉल्व कर लेती हूँ, है ना। 1 माइनस 2 इंटू a प्लस बी माइनस 3a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। और अब यहाँ पे हमारा हो गया, तो सपोज करते हैं लेट a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, जब ये प्लस बी हमने सपोज करा x है तो हो जाएगा ये 1 माइनस, क्वेश्चन नंबर 6, 1 माइनस 2x, ओके। यहाँ पे हमारा हो गया ये 1 माइनस 2a माइनस 2b माइनस 3 a प्लस बी का होल स्क्वायर था। तो यहाँ पे जब हमने 2 कॉमन ले रखा है तो a प्लस बी हो गया। सो लेट सपोज करेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि विदाउट स्क्वायरिंग वाली x जो है वो बीच में है, फिर फैक्टराइज हो जाएगा। फैक्टराइज होने के कारण यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3x प्लस x माइनस 3x स्क्वायर, ओके। नाउ 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस 3x, और अगेन यहाँ पे x को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 माइनस 3x, ठीक है। तो यहाँ हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 प्लस x एंड 1 माइनस 3x, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, री सब्स्टिट्यूशन होगा। तो 1 प्लस x के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस a प्लस b, ठीक है। और इधर 1 माइनस 3 इंटू a प्लस b, इस तरह से होगा। सो अब आगे क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे हमारा इस तरह से आ गया तो 1 प्लस a प्लस b सेम उतर जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस 3a माइनस 3b, है ना, क्योंकि 3 दोनों से प्रोडक्ट कर जाएगा। और अब आते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7, 3a स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 है। तो इसे तो पहले अरेंज करना होगा, तो अरेंज कर लेते हैं। 3a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1, ठीक है। तो क्या ये इस तरह का हमारा यहाँ पे दिख रहा है, सेम टाइप का है, थोड़ा सा साइन इधर उधर हो गया हो तो ठीक है। इसे कर लेते हैं 3a स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 3 होगा, और माइनस 3a प्लस 1a, यानी कि इतना माइनस 1 करेंगे तो हमारा ये, इन दोनों को जब माइनस 3a प्लस a करेंगे तो हमारा माइनस 2a आ जाएगा। अब हम यहाँ पे 3a को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा a माइनस 1, प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा a माइनस 1। अब होगा 3a प्लस 1 और a माइनस 1। तो ये रहा हमारा इसका 7 नंबर का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस ax प्लस 2a, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास x, ये 3x को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्प्लिटिंग करेंगे, ओके, मतलब तोड़ेंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लाइक
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स लिख सकते हैं इस 3x को, ठीक है, प्लस 2 प्लस ax प्लस 2a, ठीक है। अभी हमने इस 3x को यहाँ पे स्प्लिट कर दिया। अब क्या करते हैं, यहाँ इस दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस 2x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x प्लस 2 बच जाएगा, प्लस अब यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2। नाउ इन दिस टर्म a कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2, ठीक है, ये हमारा बच रहा है। अब हम क्या करते हैं, x प्लस 2 जो कॉमन फैक्टर है सभी में, उसे अब कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, x प्लस 1 प्लस a। So yes, this is the answer of question number 8. Okay, this is too much easy. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3x माइनस 2y माइनस 10। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं 3x माइनस 2y को सपोज कर लेते हैं, लेट 3x माइनस 2y इज इक्वल टू a, ठीक है। तो जब ये a सपोज कर लेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 बन जाएगा ना। तो अब हम इसे फैक्टराइज ट्राइनोमियल के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, तो क्या है, अब 5 टू 10, तो a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 2a माइनस 10, ठीक है। अब हो गया a कॉमन ले लेने से a प्लस 5, नाउ माइनस 2 कॉमन लेने से a प्लस 5। तो फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस 2 एंड a प्लस 5। अब a का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, तो क्या होगा, यहां से मैं एरो डाल रही हूँ क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा। सो 3x माइनस 2y माइनस 2 एक फैक्टर हो गया, 3x माइनस 2y प्लस 5 दूसरा फैक्टर हो गया। तो यस, यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही वाला फैक्टर इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, आफ्टर रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है 5 माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2a होल ब्रैकेट 6 माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये 3a स्क्वायर माइनस 2a सेम लग रहा है, और यहाँ एक चीज ध्यान रखना है कि अगर कोई भी स्क्वायरिंग नंबर के आगे माइनस हो तो उसे हम लोग कोशिश करेंगे प्लस में कन्वर्ट करने का, और ये प्लस में तभी कन्वर्ट होगा जब हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं 5 माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है। और अब इस चीज को यहाँ पे जो है, ये 6 माइनस को अगर हम बाहर ले आए, ठीक है, लाइक 6 माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2a हो जाएगा, क्योंकि इस माइनस इसको प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस 3a स्क्वायर, और यहाँ पे सॉरी प्लस नहीं ना होगा, यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ही प्लस होगा। तो लेट 3a स्क्वायर माइनस 2a इज इक्वल टू x, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 माइनस एक्स इंटू 6 माइनस एक्स। अब इसे करते हैं सॉल्व, 5 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा, है ना। अब ये 5 1 जा 5, अब इसे फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 5 माइनस 5x माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 को कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस एक्स, एंड माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे तो भी 1 माइनस 1 नहीं, माइनस एक्स को कॉमन ले लेते हैं तो माइनस 1 माइनस एक्स बचेगा, ठीक है। अब 5 माइनस एक्स एंड 1 माइनस एक्स, नाउ रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे ये जब 3a स्क्वायर माइनस 2a, माइनस 3 स्क्वायर माइनस 2a,
अब यहाँ पे 1 माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है, सॉल्व होके 5 माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2a, और यहाँ पे होगा 1 माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये दोनों फैक्टर हो गया। अब दोनों ही हम लोग का ट्राइनोमियल जैसा दिख रहा है ना। अब इसे पहले तो अरेंज कर लेते हैं, जैसे माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5। अब यहाँ पे माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, ठीक है। और अभी हमने बताया था कि अगर स्क्वायरिंग के आगे माइनस है तो उसे कन्वर्ट करेंगे प्लस में पहले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो 3a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 5, और इधर माइनस कॉमन लेने से 3a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1, ठीक है। अब इस माइनस इंटू माइनस का प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इससे हमारा ये यहीं पे कैंसिल कर लेते हैं। अब यहाँ इन दोनों का ही ट्राइनोमियल फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। तो 5 3 जा 15 है ना, और 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा ही। सो 3a स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5a माइनस प्लस 3a माइनस 5, ठीक है। पहले हमें इस ब्रैकेट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये a कॉमन लेने से 3a माइनस 5 एंड प्लस 1 कॉमन लेने से 3a माइनस 5, ठीक है। ये एक ब्रैकेट का हो गया। तो इससे हमारा फैक्टर क्या बन रहा है, a प्लस 1 एंड 3a माइनस 5, ठीक है। इससे हमारा ये दो फैक्टर आ गया। और अब आते हैं इस ये वाले टर्म को सॉल्व करते हैं, इस ब्रैकेट को। तो यहाँ पे आ जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 3a प्लस a माइनस 1। अगेन इसमें से 3a को कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 1 प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं तो a माइनस 1, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या फैक्टर बन जाएगा, 3a प्लस 1 a माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा 4 फैक्टर इसका आंसर हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 3 से 10 तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और अगर सही से समझ में आ गया हो तो भी अच्छे अच्छे कमेंट करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर ले। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एवरीवन।